तो मैं जो हूँ अपना एक पर्सनल वाकया बताऊंगा। मैं 2000 मैंने अभी वैसे उसके ऊपर वीडियो बनाई है लेकिन वो अपलोड नहीं की है, तो इट्स ओके टू से दैट। हम्म। हुआ ये मिनाज भाई कि इन 2018 मैं सॉरी 2017 में इस्लामाबाद से कराची वापस आया। तो मैं एक ऐसा अपार्टमेंट ढूंढ रहा था कि जहाँ पे मैं अपना स्टूडियो बना सकूं। हम्म। ठीक है। और फिर मेरी लिविंग स्पेस भी हो, मैन केव टाइप की जगह हो, गेमिंग सेटअप भी हो, सब कुछ हो, और जो है ना फिर लोग जो है वहाँ पे आए, दोस्त यार भी हैंग आउट करें, मैं रिकॉर्डिंग वकॉर्डिंग भी करूँ, बिकॉज मेरा काम जो है वो थोड़ा सा मीडिया से रिलेटेड था। हम्म। तो अच्छा, अब डीएचए में प्रॉब्लम ये है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ अपार्टमेंट फॉर अ सिंगल पर्सन अच्छी जगह पे। मतलब वैसे तो हम्म। मिल जाते हैं अच्छी जगह पे, इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। हम्म। तो मुझे एक अपार्टमेंट मिल गया। अच्छा, बहुत आइडियल सिचुएशन थी वो। अच्छा, बहुत फिल्मी सिचुएशन है बाय द वे, मैं सबको बताता हूँ, वेरी फिल्मी सिचुएशन। कि सही। एक बंदा अपार्टमेंट में रहने आया है, चौकीदार बोलता है आप कहाँ रहने आए हैं, मैं बोल रहा हूँ कि यार मैं स्टूडियो अपार्टमेंट लिया है। और वो मुंह देख रहा है आपका लिटरली कि आप हम्म। मजाक कर रहे हैं कि सीरियस। मैं कह रहा हूँ मैं सीरियस हूँ, मैं नहीं स्टूडियो अपार्टमेंट लिया है। और ये और स्टूडियो अपार्टमेंट कौन से कमर्शियल उसमें लिया है? ये छोटा शहबाज जहाँ पे सही है। फिब्बी है, इमाम सही है। बारगाह है, राइट। ठीक है। सबा के साथ बिल्कुल। ठीक है। ठीक है। अच्छा, आइडियल सिचुएशन ऐसी थी कि बीइंग इन अ डीएचए, एक तो ए डीएचए के अंदर, हम्म। और फिर 15,000 रुपये उसका रेंट था। तो इट ओ। वाज अ वेरी गुड डील, राइट, वेरी गुड डील। लेकिन अच्छा, मैं वो है अपार्टमेंट आईब्रो रेजर है ये। डेफिनेटली रेड फ्लैग्स थे मीनाज हाँ। भाई, डेफिनेटली रेड फ्लैग्स थे। अच्छा, होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा नक्शा समझा देता हूँ अपार्टमेंट का। अपार्टमेंट जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे है। फर्स्ट फ्लोर हम्म। नहीं, मेजनाइन फ्लोर है। बिल्डिंग से जो एंट्रेंस है उससे फ्लैट्स को है, और उस फ्लोर पे से मेरा अपार्टमेंट था, सही। राइट। अच्छा, मुझे जब रेंट आउट कर रहे थे वो जगह, तो मुझे एजेंट ने बताया कि ये जगह डिस्प्यूटेड है, एक बाप की दो औलादें हैं, वो दोनों औलादें लड़ रही हैं, इसलिए वो सस्ते में दे रहे हैं आपको। सॉरी। मैंने कहा चलो यार, आई टेक इट, नो वरीज। तो मुझे तो नहीं पता था कि क्या सीन है। अच्छा, हम्म। अब नाज भी अगर आपको पता हो, आई वुड लाइक टू मेंशन दिस फॉर द ऑडियंस एज वेल, कि स्टेट्स में आप कोई जगह रेंट आउट करने जाते हैं या खरीदते हैं तो डॉक्यूमेंट्स में लिखा होता है कि यहाँ पे किसी की मौत हो चुकी है, या यहाँ पे किसी का वो मर्डर हो पूरी चुका है, या यहाँ पे हिस्ट्री कोई देते हैं, सुसाइड। हाँ। हम्म। जी। एंड देन इट्स योर कॉल वेदर यू वांट टू रेंट दैट प्लेस आउट और यू वांट टू लिव देयर और नॉट। ठीक है। यहाँ ऐसा कुछ वही नहीं हुआ। होता। यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, मानते यहाँ। भी नहीं है लोग। हम्म। तो खैर, मैं अपार्टमेंट ऐसा था कि छोटा अपार्टमेंट था, वेरी स्मॉल अपार्टमेंट। ठीक है, आप मतलब एंटर होंगे, राइट साइड पे हॉल है, उसमें ओपन किचन है, राइट साइड पे शावर रूम है और वॉशरूम है, और लेफ्ट साइड पे एक रूम और है, लेफ्ट साइड पे, जिसका ग्लास से पार्टीशन हुआ हुआ है, हम्म। जैसे ऑफिस में ग्लास। तो उन्होंने ऑफिस के मकसद से ही बनाया था, लेकिन फॉर लास्ट 4 इयर्स वो रेंट पे नहीं चढ़ा था। अच्छा, मैं जब पहले दिन सामान वामान रख रहा था, और अपना भी मैंने पीसी वगैरह नहीं लगाया था, बॉक्सेस भी नहीं खुले थे, सामान रख के मैं नीचे चाय, क्योंकि चाय के हम कराची वाले हैं, चाय के तो शौकीन होते हैं हम लोग और ऑब्वियसली। नीचे ही नीचे चाय गया तो मिल रही है। नीचे दूर दूर फिब्बी फिब्बी वाला था वहाँ, फिब्बी था वहाँ, हम्म। चाय पीने जाता था। मैं जा रहा था तो चौकीदार की बात मेरे जहन में थी, और बीइंग अ हॉरर फैन हम सबको पता है कि वेयर दिस वाज गोइंग, राइट। हम्म। तो मैंने पहले जाके चौकीदार से सलाम दुआ की, बड़े बुजुर्ग आदमी थे। मैंने कहा यार, आपने मुझे एक बात बोली थी कि आप यहाँ पे आए हैं। जी साहब। और बिल्कुल फिल्मी सीन था, मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल फिल्मी सीन था। उन्होंने कहा सर, यहाँ पे 3 महीने से ज्यादा कोई नहीं रह सकता। अब मेरे लिए वो मोमेंट था कि पीछे बैकग्राउंड में बैंग बज रहे थे ना, कि हम्म। क्या बात कर रहे हैं, 3 महीने से ज्यादा कोई नहीं रहता है यहाँ पे। अच्छा भाई, रीजन क्या है। अच्छा, वो बिल्डिंग जो थी ना मिनाज, वो लिटरली बहुत सारे खाली प्लॉट्स के बीच में एक ही बिल्डिंग थी। और यू कुड इजीली टेल कि वो बिल्डिंग इतनी पुरानी है कि जब ये छोटा शाहबाज बना होगा तो ये सबसे पहली बिल्डिंग होगी। सही है। ठीक है। और और मुझे जो समझ में भी आ रहा जो है ये बिल्डिंग कौन सी है वैसे। जी हाँ, ये बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, एक टर्किश उसके रेस्टोरेंट के करीब है। सामने वाली बिल्डिंग है, जी हाँ। हम्म। तो क्या हुआ कि खैर, मैंने कहा अच्छा अच्छा, मेरे जहन में क्या आ रहा है। देखिए, मैं ना बहुत, इवन दो पैरानॉर्मल इस मेरे चैनल का अपना भी थीम है, हॉरर पैरानॉर्मल, लेकिन मेरे मैं जो ना ऑल्सो अ वेरी रियलिस्टिक पर्सन। हर चीज़ जिन भूत नहीं होते मेरे लिए। हम्म। ठीक है ना। हम्म। पहले तो मैं ट्रू लॉजिक दैट। सोचता हूँ, ठीक है ट्रू ना, कि दैट। ट्रू लॉजिक दैट। क्या क्या बात कर रहे हो। हुआ ये कि मैंने मेरे जहन में आया कि 15,000 रुपये का अपार्टमेंट है, चौकीदारों को ना इतने सस्ती जगह एक्स्ट्रा चाहिए होती है डेरे रखने के लिए, 3-4 चौकीदार एक साथ रह लेंगे, तो ये मुझे शायद डरा रहा है।
राइट? दैट वाज द थिंग जो मैंने अपने आप को बोली और मैं चाय पीने चला गया। पहला वीक मैंने अभी स्टूडियो अपना सेट किया और सब कुछ कलर्स वगैरह किए, वहाँ पे मैंने व्लॉगिंग भी, दैट वाज द प्लेस जहाँ पे मैंने अपने यूट्यूब का करियर भी स्टार्ट किया था बाय द वे, व्हिच वेंट डाउन द हिल। लेकिन खैर पहला वीक था मेरा, 2 वीक गुजर चुके थे, अभी तक कुछ नहीं हुआ था। अच्छा, अब मेरा जो रूम था ग्लास वाला, उसमें एक बड़ी टेबल थी जहाँ पे कंप्यूटर का पूरा सेटअप था, और पीछे जहाँ जैसे आपको भी पीछे नजर आ रहा है ना, लेकिन 8 से 10 फीट दूर मेरा काउच था जिसके बराबर में चार्जिंग पॉट था जहाँ पे मैं अपना फ़ोन चार्ज करता था। 3 बजे का टाइम था, मैंने हेडफोन्स लगाए हुए थे, काम कर रहा था, मुझे पीछे से किसी औरत के बोलने की आवाज़ आई, और वो औरत के बोलने की इतनी आवाज़ प्रोमिनेंट थी कि आई हैव अ साउंड कैंसलिंग हेडफोन्स। मैंने ये हटाए और मैंने ऐसे सुना कि व्हाट्स गोइंग ऑन, सही। राइट? तो मुझे आवाज़ आ रही है, मैंने घूम के देखा तो मेरा आईफ़ोन जो है उसके स्क्रीन जल रहा था, यानी कि ऑन था। मैं करीब गया तो सिरी बोल रही है कि यस आई हैव टर्न ऑन द ब्लूटूथ। और उस ओके। रूम में मैं बात नहीं कर रहा हूँ मनाज भाई, मैंने उस रूम में कोई बात नहीं की है, मैं सिर्फ कंप्यूटर पे बैठा हूँ, काम कर रहा हूँ और हाँ, गाने नहीं सुन होता रहा ना हूँ कि अगर हेडफोन्स आपने लगा। कोई बात की होती तो सीरी बोला तो एक्टिव वो, हो गई होगी। हाँ, वो कहती है कि यस आई हैव टर्न ऑन द यूट्यूब, टर्न ऑन द ब्लूटूथ। ब्लूटूथ। मैंने इसको देखा, मैंने ब्लूटूथ ऑफ किया और मैं जाके काम करने फिर से बैठ गया। थोड़ी देर बाद, मे बी 10 मिनट्स और 5 मिनट्स के बाद, सेम थिंग हैपन अगेन, बट वो इस दफा कुछ और बात कर रही थी। मैंने उसको उठाया चार्जिंग पॉट से और अपने कंप्यूटर की टेबल के बराबर में रख लिया, और मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे बोलती है ओके कॉलिंग योर ब्रदर। तो वो मेरे भाई का नंबर मिलाती है, कॉलिंग तलहा। हाँ। और मैं रात के 3 बजे, मैंने कहा यार दिस इज डेफिनेटली समथिंग ऑफ, और मैं उसको बंद कर देता हूँ स्टिल। अच्छा, अब मैं जो ना रैशनली सोच रहा हूँ बहुत, और रियलिस्टिकली सोच रहा हूँ, राइट? कि यार हो सकता है कि वो खराब हो गई है, हो सकता है देयर इज अ बग इन द सिस्टम, देयर कभी इज कभी हैज हो टू बी जाता देयर है। हाँ, मतलब 3-4 दिन गुजर जाते हैं, मैं सो रहा हूँ रात को। अच्छा, मैंने ये रूटीन बनाई है कि यार मैं रात को बहुत जागता हूँ, तो मैं जो ना, जब काम नहीं है तो जल्दी सो जाओ, सुबह उठो, नमाज पढ़ो और फिर दिन स्टार्ट करो, राइट? तो मैं 11 बजे सो गया उस दिन। 12 बजे करीब मैं, मेरा जो स्टूडियो, जो मेरा रूम था वहां पे ऊपर ऊपर वाले फ्लोर पे शिफ्टिंग होना शुरू हो गई, भारी बेड घूम रहे हैं, और वो एक पैटर्न ऐसा था कि जो सीलिंग फैन होता है ना, जिसको हम लोग सीलिंग फैन बोलते हैं, इंडस्ट्रियल फैन, जो उसके रेडियस में कोई बहुत भारी चीज पहले रखता है और फिर वो उसको हिलता रोल होगा पूरा। करता है। जी हाँ, और उसको रोल करता है, फिर रखता है और फिर रोल करता है। सही। दूसरे दिन मैं ऊपर चला गया सुबह, तो ऊपर एक आंटी थी बेचारी, बहुत ज़ईफ सी आंटी थी, और उनकी बेटी थी जो काम करती थी, वो ऑफिस चली जाती थी। उनको मैंने बोला आंटी आप लोग रात को काम कर रहे थे, 12 बजे या 12 साढ़े 12 के करीब आपकी शिफ्टिंग हो रही थी। अच्छा, ऊपर वाले जो अपार्टमेंट्स थे वो, दे वर नॉट स्टूडियो अपार्टमेंट्स, दे वर प्रॉपर 3 बेडरूम के अपार्टमेंट्स थे। ये तो ग्राउंड तो प्लस उन 3 हो गए ना आपके, आपका जी हाँ, में फ्लोर मिला के मैं 3 मेजनाइन पे फ्लोर था ना। हो गए। जी जी। और तो वो मैं भरे हुए जो थे हूँ, सारे। हाँ, सब भरे वो हुए थे। सारे भरे हुए थे, सही है। तो आंटी मुझे, अच्छा, अब मेरा स्टूडियो अपार्टमेंट वाज सो स्मॉल कि उनके लिविंग रूम और ड्राइंग रूम की जितनी स्पेस थी उसके नीचे पूरा मेरा स्टूडियो अपार्टमेंट था। वो आंटी बड़ी अच्छी थी, वो अंदर लेके गई, उन्होंने कहा इसके नीचे आपका अपार्टमेंट बनेगा। जी हाँ, मैंने आज वहाँ पे पूरी कारपेटिंग हुई हुई थी, और वो कोई नई कारपेटिंग नहीं हुई थी, वो वॉल टू वॉल कारपेटिंग हुई हुई थी, उसके ऊपर कोई चीज़ रख के रोल करना इज नॉट पॉसिबल। अगर होती भी है तो उसकी आवाज़ नहीं आएगी, लॉजिकली अगर हम बात करेंगे तो, ठीक है? मुझे अब चौकीदार की बात जो है ना, समवेयर बैक इन द माय रेजोनेट हेड कर रही वो है, हाँ। आना हाँ, एग्जैक्टली कर रही है यार मीन, ठीक है ना? मैं जाता हूँ नीचे, ऑफिस चला जाता हूँ। अभी 2-3 दिन होना शुरू हो जाता है, रेगुलर रेगुलर हो रहा है। अच्छा, जब मैं इसको ध्यान नहीं देता हूँ, बिकॉज आई नो फॉर द फैक्ट, हियर्स द थिंग, हियर्स द साइकोलॉजी ऑफ अ जिन, बहुत सिंपल है। वो ये है कि द मोमेंट दे नो यू आर स्केयर्ड, दे विल स्केयर यू इवन मोर। ठीक है, दैट्स द सिंपल साइकोलॉजी ऑफ द जिन। और यही मेरा भी था कि यार आयतल कुर्सी पढ़े, चुपचाप सो जाए। जो वर्स्ट थिंग स्टार्टेड हैपनिंग अबाउट द अपार्टमेंट, ये जो है ना, मेरे दोस्त भी विटनेस है, मैं खुद, मेरे घर वाले ही विटनेस है। एक तो 12 बजे रात को, जिस दिन मैं जल्दी सो जाऊं, मेरे कान के ऊपर आके कोई 3 दफा चुटकी बजाता था। ठीक है। और जब फर्स्ट टाइम ये हुआ तो मेरी आंख खुल गई, और मुझे लगा कि कोई अपार्टमेंट में घुस के आ गया। मैं उठा और मैं अपनी होम डिफेंस देख रहा हूँ और किधर है, क्या सीन है, और कुछ भी नहीं है।
दूसरी दफ़ा तीसरी दफ़ा बहुत रेगुलर होना शुरू हो गया, बहुत एवरी नाइट 12 बजे के बाद मेरे कान पे 3 चुटकियां बजती थी, मैं किसी भी करवट से सो रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या करना शुरू किया कि मैं रात को सोने से पहले सूरह वाक़िया की आखिरी 3 सूरह, 2 सूरह हम्म। और आयतुल कुर्सी पढ़ के और हिसार करके सोता था, तो उस दिन कुछ नहीं होता था। जैसे अगर मैं बहुत लेट काम कर रहा हूँ और फिर मैं लेट सोऊंगा तो ये होता था डेफिनेटली। फिर 2-3 चीज़ें और होती थी कि मुझे आवाज़ आती थी और अजीब और गरीब आवाज़ें आती हैं कि वो मेरे अपार्टमेंट में से आवाज़ें आ रही हैं, कि मैं उठ के बाहर जा रहा हूँ लिविंग रूम में, देख रहा हूँ कि कहाँ से आवाज़ आई, तो बाथरूम से आ रही है, बाथरूम में जाऊँगा सुनने के लिए तो मेरे रूम में से आ रही है। अच्छा, उसकी लॉजिक ये भी हो सकती है कि नीचे हो सकता है, क्योंकि मैं मेज़नाइन फ्लोर पे हूँ, नीचे लोग चल रहे हों, बातें करते हुए जा रहे हैं, तो हो सकता है यार रात का टाइम है, डीएच है, लोग घूम रहे होते हैं, वहाँ पे सारे बड़े रेस्टोरेंट्स हैं करीब में। ये और चुटकी वाली आवाजें चीज़ें, आती क्या थी? बातें कर रहे हैं लोग खुसर-फुसर की, अच्छा। जिसको नहीं ऐसी आवाज़ें आ रही हैं। हम्म। मैं चला गया एक दफ़ा। अच्छा, फिर मैं ये मेरी रूटीन हो गई। अब मेरे क्या था कि इस बात को 4 महीने गुज़र चुके हैं और 3 महीने से ज़्यादा का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हुआ है गिनीज़ बुक का कि इस अपार्टमेंट में कोई रह नहीं कोई सकता, नहीं रह ठीक है? सकता, हाँ। और मैं 4 महीने से रह रहा हूँ और एक दिन में आज भी होता ये है कि मुझे चुटकी बजती है और मैं उठता हूँ और आई वाज़ गोइंग थ्रू अ बैड पैच इन लाइफ़, ठीक है? तो मैं बोलता हूँ यार देखो, जाने वाला तो मैं कहीं नहीं हूँ, सही है? आप भी यहीं हो, मैं भी यहीं हूँ, जाने वाला तो मैं कहीं नहीं हूँ, हम्म। ठीक है? आई विल माइंड माय ओन बिज़नेस, यू माइंड योर ओन बिज़नेस। और मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी, दोबारा से याद किया अपना और मैं सो गया। अच्छा, मैंने उस दिन क्या किया, रात को टीवी पे सूरह बकरा लगा दी हम्म। और मैं सो गया। फिर मुझे क्या आना शुरू हो गया कि मुझे एक दिन ख्वाब आया। दिस वाज़ द फर्स्ट ड्रीम जिससे पता चला कि ये होता था वहाँ पे। फिर मैं काफ़ी मौलवियों के पास भी गया। मुझे ख्वाब आता है कि मेरा जो ग्लास डोर है, ठीक है, जो पार्टीशन है, उसके बाहर एक काली बिल्ली बैठी हुई है और वो बिल्ली का बच्चा है क्यूट सा छोटा, ठीक है। वो मेरे रूम में नहीं है, रूम से जो पार्टीशन की उस तरफ देयर इज अ ब्लैक किटन, ठीक। और मैं ख्वाब देख रहा हूँ उसको, और 2 दिन बाद, क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा था, सब लोग, एवरीबडी वाज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। 2 दिन के बाद मैं एक किटन ड्रॉप करता हूँ और वो काला किटन होता है। मेरे पास पिक्चर्स हैं उसकी, आई सेंड यू द पिक्चर्स। हम्म। और एक दिन मैं बैठा हुआ, मैं लेटा हुआ होता हूँ अपने काउच पे और मैं देखता हूँ बिल्कुल जो मैंने ख्वाब में देखा था, वैसे ही। बिल्कुल वैसे ही किटन, मेरी जो किटन थी वो उस तरफ बैठी हुई है। दैट वाज द फर्स्ट थिंग दैट फ्रीक्ड मी आउट। मतलब चुटकियों से मैं फ्रीक आउट नहीं हुआ, मुझे आवाज़ों से फ्रीक आउट नहीं हुआ, वो शोर, दैट वाज द वो फर्स्ट थिंग दैट आई डेजावू से फ्रीक्ड आउट। आपका डेजावू से हो हाँ, गया। और ख्वाब में। और हम्म। फिर ये बहुत फ्रीक्वेंट होने लगा कि 2 दिन पहले, 2 दिन बाद की चीज़ें मुझे ख्वाब में नजर आना शुरू हो गई। अच्छा, और सो मच सो कि मैं क्या करने वाला हूँ वो सब भी नजर आना शुरू हो गया। मैंने फिर हमारे, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन हमारे यूट्यूब पे और यूथ के अंदर कुछ मौलवी हजरात हैं, बड़े कूल से मौलवी, आपकी मेरी तरह टोपियाँ पहनते हैं, दाढ़ियाँ हैं, उनका नाम भी मुझसे हम्म। मिलता है। आई रीच्ड आउट टू देम। पढ़े लिखे लोग हैं, तरीके के लोग हैं। आई नेवर गॉट एन आंसर फ्रॉम देम बिकॉज़ उन्होंने सुना और उनको पता भी नहीं। फिर मैंने उधर-उधर मौलवियों से बात करना शुरू की, किसी ने मुझे कोई सॉलिड जवाब नहीं दिया। अजीब बातें करते थे मौलवी, ठीक है? हम्म। आप पे जादू है, आप पे ये है, आप मसलक की बातें कर रहे हैं। कोई सैटिस्फाइंग आंसर नहीं होता था। तो देन आई स्टार्टेड रीडिंग, ठीक है? और वैसे भी ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, और मैंने उस दिन, उन दिनों में, कोविड के दिनों में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए थे। कुड हम्म। बी एनीथिंग। मैंने उसी अपार्टमेंट में जो है वो व्हाइट नॉइज़ का एक्सपेरिमेंट भी किया था जस्ट फॉर फन, व्हिच वाज़ नॉट अ हम्म। गुड आइडिया बाय द वे। तो मैंने स्टार्टेड रीडिंग। फिर मुझे पता चला कि सम एंटिटीज़, वो व्हेन दे कैन नॉट कनेक्ट विद यू इन रियलिटी इन दिस रिल्म, दे कनेक्ट विद यू इन स्लीपिंग रिल्म। जब आप सो रहे होते हो और आपकी जिस्म से रूह बाहर निकल जाती है, हमारा इस्लाम भी बोलता है। और फिर मुझे जो ख्वाब आते थे बहुत फ्रीक्वेंट आते थे और वो रोज़ाना नहीं आते थे, लेकिन कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ या कोई चेंज इन लाइफ होता था तो वो बहुत, जैसे मैंने अपने आप को बीमार देखा तो मुझे कोविड हो गया फॉर द फर्स्ट टाइम जब हुआ था, हम्म। ठीक है। और ये सब चीज़ें मैं देखता था एंड द मोमेंट मैंने 2020 में 2017 में मैं वहाँ शिफ्ट हुआ था और 2020 में मैंने वहाँ से छोड़ के बुखारी शिफ्ट हो गया। सही। मुझे कोई ख्वाब नहीं आया उसके बाद से, कोई ख्वाब नहीं आया।
नथिंग। वो सिर्फ उस वक्त तक रहा जब तक मैं उस अपार्टमेंट में रहा। वो अपार्टमेंट अभी भी किसी के पास रेंट पे नहीं चढ़ता है। फिर मेरी लैंडलॉर्ड से बात हुई बहुत दफ़ा। मैंने कहा जब मैं इस तरह से आया था ड्यूरिंग व्हेन आई वाज लिविंग देयर, मैं जब आया था तो मुझे चौकीदार ने तो चौकी उसने बोला यार चौकीदार तो कुछ भी बात करते हैं, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट देम। लेकिन हाँ, जब ये प्लॉट पे जब हम फ्लैट बना रहे थे तो बहुत प्रॉब्लम्स थी। इतनी प्रॉब्लम थी कि बुलडोजर से जब ये लोग गड्ढा करते हैं ना उसके लिए क्या पानी बोलते निकालने हैं, के लिए उसके। पानी निकाल, कह रहे हैं बुलडोजर्स नहीं चल रहे थे। ठीक है, बुलडोजर्स नहीं चलते थे, कंस्ट्रक्शन में कोई मरा वरा नहीं, लेकिन बहुत सारी रुकावटें आई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आए हमारे वालिद साहब को। एंड इनफैक्ट दिस अपार्टमेंट इज द रीजन हम लोग को फाइनेंशियल इतना लॉस हो गया कि जो है ना हमारे अब्बा को हार्ट अटैक हो गया, जो भी कहानी थी। वेल दैट वाज फ्रीकेस्ट थिंग जो कि मैं आपको बता सकता था। मैंने कहा यार ये एक चीज़ है जो कि अच्छा, मुझे कभी किसी मौलवी साहब ने इर्द गिर्द मस्जिद और बहुत पढ़े लिखे मौलवियों के पास भी गया, somebody recommended me a book जो कि मुझे आज तक मिली नहीं है। मुझे तो नाम याद भी नहीं, कहीं लिखा हुआ पढ़ा होगा कि आप ये पढ़ें। और वो 1820s में लिखी थी किसी एक हमारे, उन्होंने सूफी साहब थे कोई, उन्होंने लिखी थी। और वो द बुक ऑफ जिन और समथिंग इसका नाम है। मैंने इसको देखा भी बहुत, मुझे नेट पे तो नहीं मिली इसकी सॉफ्ट कॉपी, तो नहीं मिली, हार्ड कॉपी मैं ढूंढ रहा हूँ उसकी। उसमें ऐसे जिक्र बहुत है जिन्नात के कि दे वांट दे कम्युनिकेट विद यू समहाउ। अच्छा, सबसे ज़्यादा दे कम्युनिकेट विद यू, और सबसे ज़्यादा ये, सॉरी नॉट कम्युनिकेट विद यू, सबसे ज़्यादा ये हावी होते हैं आपके ऊपर जब आपने पाकी ना पाकी का ख्याल नहीं होता, और दैट्स व्हेन यू आर मोस्ट वल्नरेबल। तो मैं जब ये रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं हम लोग चैनल की, अब मेरा जो भतीजा है वो एडिट करता है सही। सारी वीडियोस, ठीक है। और जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा होता हूँ तो आई हैव रिकॉर्डिंग्स, और रिसेंटली एक बड़ी मज़े की चीज़ हुई थी, मैं आपके साथ भी शेयर कर देता हूँ, इनफैक्ट होती रहती हैं। अच्छा, ये अपार्टमेंट जो आप देख रहे हैं ना, ये मेरे वालिद साहब, मेरी फैमिली पूरी रहती है। इससे पहले आई वाज लिविंग अलोन। तो मैं और यहाँ पे ये शिफ्ट बड़ा हुआ। बुखारी पे है। नहीं, ये कहीं और है, दिस अच्छा। आई कैन नॉट डिस्क्लोज। हाँ ठीक, वो सही। मैंने छोड़ दिया, बड़ा बुखार। तो दिस इज समवेयर इन डिफेंस। नो इट्स नॉट। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो क्या हुआ कि मैं जब यहाँ पे शिफ्ट हुआ, एवरीथिंग वाज फाइन। ये जो आप मेरे पीछे खिड़की देख रहे हैं ना, जो बंद हुई हुई है आपको, अभी। जी हाँ, ये खिड़की यहाँ पे थी नहीं। सिंस मैंने ये रूम पूरा रेनोवेट करवाया तो मैंने खिड़की तोड़वाई। इसके पीछे एक पार्क है, हम्म। ठीक है। उस फैमिली पार्क बोलते हैं, लेकिन वो पार्क तो नहीं है, और पार्किंग हुई हुई सारी। हम्म। उसके उस एंड पे, यानी कि पार्क के उस एंड पे एक बहुत गंदी जगह है, बहुत गंदी जगह है, नापाक है। वहाँ पे एक दरख्त भी है। वहाँ से रिसेंटली इसी अपार्टमेंट में एक बच्चा है, दे वर प्लेइंग, और वो बच्चा गॉट पोजेस्ड। उसके घर वालों को 3 महीने तक समझ नहीं आया कि क्या हुआ। उसके अंदर मल्टीपल एंटिटीज हैं, ठीक है, जो कि उर्दू नहीं बोलती, वो कोई और लैंग्वेज बोलती हैं। और हम्म। 3 या 4 एंटिटीज हैं जो कि इस्लाम से भी ताल्लुक नहीं है उनका, और वो छोड़ भी नहीं रही हैं इस बच्चे को। काफी अरसे तक तो लोग समझते थे, उसे घर वाले समझते थे कि वो बच्चा शायद बीमार है। डॉक्टर्स को भी दिखाया, जैसे बाय द वे होना भी यही चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हम्म। हर चीज़ जिन भूत नहीं होता। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप साइकाइटिस्ट को या किसी डॉक्टर से कंसिडर करें फर्स्ट, देखें कि कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है, मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके बाद फिर आप रूहानी इलाज करवाएं। अच्छा, अब ये जो जगह है ना, ये बहुत तंग करती है। अक्सर शूट के टाइम पे, पहले तो मैं, मेरे पास रिकॉर्डिंग्स भी हैं कि मैं पहले जो है हिसार बनाता हूँ, करता हूँ, अपना आयतुल कुर्सी पढ़ता हूँ, और सूरह बकरा का तिलावत होती है, पहले हिसार करते हैं, फिर रिकॉर्डिंग करने बैठते हैं। कुछ दिन पहले क्या हुआ कि मैं एक डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहा था अपने चैनल के लिए, स्किन वॉकर्स के ऊपर। सही। ये जो है ना एक बहुत अजीब वाक़या है, ठीक है। मुझे समझ नहीं आया क्योंकि स्किन वॉकर्स एक कंस्पिरेसी थ्योरी है, लेकिन मैंने पिछले 3 महीने में जितना पढ़ा है उनके बारे में, दे आर नॉट कंस्पिरेसी थ्योरी, दे एक्चुअली हम्म। एग्जिस्टेड, ठीक है। हम्म। क्योंकि ये देखिए, हमारा कल्चर नहीं है ना अमिनाज भाई, हम लोग का कल्चर नहीं है ना ये उनका कल्चर है, नेटिव अमेरिकन का कल्चर है स्किन वॉकर्स का। तो उनको पता है, उनका टेक्स्ट में आप पढ़ें तो इट्स क्लियरली सेड, और उनके अगर आप चीफ्टन्स के डॉक्यूमेंट्स पढ़ें तो इट्स क्लियरली सेज दैट दे एग्जिस्ट, देयर शेप शिफ्टर। खैर, मैं ये डॉक्यूमेंट्री बना रहा था, शूट कर रहा था, तो मुझे एड लिप रिकॉर्ड करने थे, या हम्म। मुझे नरेशन रिकॉर्ड करनी थी, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री शूट हो गई थी। मैंने कहा था यहाँ पे नरेशन डाल देते हैं। तो मेरे पास, पता नहीं मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। तो मैं रिकॉर्ड कर रहा था। अच्छा, मैं क्योंकि वॉइस ओवर एक्टर तो हूँ नहीं, और मेरी मेमोरी तो बहुत बुरी है,
तो मैं अगर स्क्रिप्ट होता है तो मैं उसको बार बार पढ़ता हूँ और माइक पे सुनता हूँ कि साउंड कैसा आ रहा है, और उसके बाद अनटिल अनलेस आई एम डूइंग अ पॉडकास्ट जिसमें मैं मेरे पास स्टोरी आई हुई है, ईमेल पढ़ रहा हूँ और वो साथ साथ नरेट कर रहा हूँ, राइट। हम्म तो मैं पूरी वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर लेता हूँ, ठीक है, और फिर मैं उसको प्रीमियर में ले जाता हूँ, उसको एडिट कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं एडिट कर रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ अच्छा तो स्किन वॉकर्स, फिर मैं देखता हूँ स्क्रिप्ट देखता हूँ, फिर बोलता हूँ स्किन वॉकर्स, और जो गैप आता है उसमें एक आवाज़ आती है। अच्छा, अब वो आवाज़ जज करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज मुझे पहले लगा कि ये वॉइस ग्लिच है। वो बोल हम्म रही है आवाज़ 13 दिन, बहुत क्लियरली वो बोल रही है 13 दिन। मेरे पास वो वॉइस क्लिप है, मैं शेयर कर सकता हूँ, तो अगर मैं दिखा। तेरा अच्छा, दिल। 13 दिन, 13 डेज। अच्छा 13 दिन। ओ। जी। और नॉट ओनली दैट, होता ये है कि पहले मैं सुनता हूँ और मैं अपने भतीजे को जो एडिटिंग कर रहा है उसको दूसरे रूम से बुलाता हूँ, बोलता हूँ, "जरा ये सुने कि आपको क्या लग रहा है?" मुझे लगा पहले वॉइस ग्लिच है, हम्म ठीक है, आपको साउंड मेरा क्रिस्प आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है ना। अम, तो देयर इज अ सेटअप जिसकी वजह से हम रिकॉर्डिंग कर ले, जैसा आपका भी साउंड। तो इसमें वॉइस ग्लिच आने के बहुत बहुत रेयर चांसेस होते हैं। हम्म तो पहले मैंने क्या किया, वो क्लिप उठाया, काटा उसको प्रीमियर में से, अजलान को भी मैंने व्हाट्सएप किया, ठीक है। हम्म मेरे 2-3 दोस्तों के जो स्टूडियोज, रिकॉर्डिंग स्टूडियोज हैं, दे वुड नो बेटर देन मी, राइट। मैंने कहा हम्म यार ये सुनो, एंड प्लीज समबडी टेल मी, एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू हियर, कि ये वॉइस ग्लिच है। As everybody got back to me, they said they have never heard of this glitch. अगर ये वॉइस ग्लिच है तो उन्होंने कभी ग्लिच सुना नहीं। अजलान का फीडबैक अदरवाइज बहुत डिफरेंट था, जो कि मैं सुनना नहीं चाहता था, और वही फीडबैक था कि था भाई, समटाइम्स एंटिटीज दे ट्राई टू कनेक्ट विद यू व्हेन दे अराउंड हम्म यू, जब आपके करीब होते हैं, तो दे व्हेन दे ट्राई टू कनेक्ट विद यू दे कैन। और अगर इसके ऊपर मैं देखूं, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स भी बोलते हैं कि जो जो रूहें होती हैं, ठीक है, इन ऑर्डर टू टेक अ फॉर्म दे नीड एनर्जी। तो हम्म। कैमरे की बैटरी, माइक की बैटरी, सेलफोन की बैटरी से वो सब में एनर्जीज निकल रही हैं। एनर्जीज लेते हैं, देन दैट्स दे हाउ अपीयर। और इसी तरह वो कम्युनिकेट भी कर सकती हैं आपके साथ, कि किसी चीज़ की एनर्जी लेंगे एंड देन दे वुड कम्युनिकेट। मेरा पीसी, जो एडिटिंग का पीसी है हमारा, तो बहुत हाई एंड पीसी है, राइट। हम्म वो 3 महीने से खराब पड़ा हुआ था। जब मैंने फ्रॉम द मोमेंट आई स्टार्टेड राइटिंग स्किन वॉकर का स्क्रिप्ट एंड आई हम्म स्टार्टेड रिसर्चिंग, वो 3 महीने तक वो रिपेयर, बार बार कभी कोई प्रॉब्लम, कभी कोई प्रॉब्लम, कभी सो मच सो कि मैं लैपटॉप पे बैठ के एडिटिंग कर रहा था। और जब ये जिस दिन ये हुआ इंसिडेंट्स, उसके दूसरे या तीसरे दिन मैं इस सोच में था कि यार वीडियो तो अब एडिट हो गई है, पूरी एक्सपोर्ट हो गई है, मुझे ये अपलोड नहीं करनी। मैं इतना साइकोलॉजिकल इफेक्ट उसका आ गया था कि मुझे अपलोड नहीं करनी, मैं इसको अपलोड नहीं हम्म करना चाहता हूँ, क्योंकि इट्स जस्ट अ बैड आइडिया। तो ये सीन था। द चैलेंजेस वी हैव टू गो थ्रू, आई एम श्योर आप भी बहुत चैलेंजेस से जाते होंगे जब ये रिकॉर्ड करते हैं। बहुत अजीब से चैलेंजेस होते हैं। रात को मैं इस वक्त रिकॉर्ड करता हूँ सो दैट इर्द गिर्द की आवाज़ें ना आए, हम्म, और इस वक्त इट्स लाइक अ पिन ड्रॉप साइलेंस, और इसी वक्त ये सारी चीजें एक्टिव होती हैं। द होती हैं। मोर यू टॉक अबाउट देम, आपको पता है इतने अरसे से आप कर रहे हैं, हम्म द मोर यू टॉक अबाउट देम मिनाज भाई, द मोर अट्रैक्टेड, ये उतने ही ज्यादा आप पे अट्रैक्ट करते हैं। इनको जानना होता है कि आप क्यों बात कर रहे हैं इनके बारे में। हम्म हम्म। तो पहले हिसार करें और फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग करें, ये सिलसिला होता है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं एक, कि कल या परसों, परसों परसों मैंने स्ट्रीम नहीं की थी। और हम्म, उसका जो रीज़न था वो यही था कि जो आपने मुझे अपार्टमेंट का बताया मेजनाइन वाले, उसके जो बिल्कुल सामने रेस्टोरेंट है, उधर ही मैं गया हुआ था। मेरे हम्म, एक दोस्त आए हुए, उनकी दावत मैंने करनी थी, उनको इस तरह का खाना खाना था, तो मैं इत्तेफाक से उनको उधर ही लेके चला गया। और मैं कोई 10 बजे का टाइम था, और मैं 10 बजे पहुंच गया। और जिन्होंने आना था वो सब जो है वो आधे आधे पौने पौने घंटे लेट आए, मेरी बेगम समीत। तो मैं हम्म। उधर अकेला मौजूद वेटिंग पे मैं था। इत्तेफाक से वो जी हाँ, बाहर वेट। जी हाँ। जानते हैं, तो उन्होंने मुझे ज़रा बोल दिया कि मिनहाज भाई हम आपको बस 10 मिनट दें, क्योंकि उधर बहुत एक लंबी क्यू होती है और वो रिजर्वेशन पे चल रहा होता है। तो मैं वॉक इन था, इसलिए उन्होंने कहा खैर। मैं इत्तेफाक की बात यह है कि मैं जो हूँ, क्योंकि थोड़ी सी ठंडक भी हो रही थी, तो मैं अपनी जैकेट अच्छा। वैकेट पहना हुआ ऐसे ही मैं उसके सामने देख रहा था। तो बिल्कुल उस रेस्टोरेंट के सामने एक बहुत बड़ा कॉल सेंटर भी बन चुका है अभी रिसेंट टाइम्स अरे में। आप तो बिल्कुल पिन पॉइंट पहुंच गए आप तो।
मैंने आपको बताया था ना कि मुझे पता है कौन सी जगह की बात कर रहे हैं। पिन पॉइंट पहुंच तो गए आप। तो मैं अब अभी उसको अभी बना ऐसे, है, अभी अभी हाँ बना है। अभी अभी रिसेंटली बना है, वो देख के हाँ पता चल हाँ गया था मुझे। तो मैं हाँ। देख रहा हूँ, मैंने कहा यार ये क्या रेस्टोरेंट है जो इतना चल रहा है, ये कौन सा रेस्टोरेंट है जिसके बारे में मुझे नहीं पता चला। हम्म, फिर मुझे आइडिया हो गया कि अच्छा ये रेस्टोरेंट नहीं है, कोई कॉल सेंटर है, क्योंकि सारे लाइट्स एक जैसी हैं, सब कुछ एक जैसा है। तो मैंने कहा हाँ ठीक है। सॉरी। अब मैं सिगरेट पीते पीते ऐसी जो आप नज़र इधर से उधर हो रही होती है, तो इधर से उधर हुई, तो मेरी उस बिल्डिंग की तरफ नजर गई। तो मैं जी हाँ, अब वो दूर से ही अब वहशत ये आती है। पता नहीं ये मेरे अंदर नेचुरल है, कुदरती है, या मैं इतने सालों से कर रहा हूँ, या अल्लाह ताला मुझे जो है ना इन जगहों पे खुद ही ले जाते हैं। तो मैं वहां पे अब माशाल्लाह से और भी बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी हुई है, वहाँ बहुत रौनक होती है, हर वक्त चाय, लोग आ रहे हैं, गाड़ियां जा रही हैं, ये हो रहा है, वो शोर शराबा हो रहा है। लेकिन उस बिल्डिंग की तरफ मैं देख रहा हूँ, और मुझे जो है ना जैसे जैसे मैं देखता जा रहा हूँ वैसे वैसे मेरे इर्द गिर्द खामोशी होती जा रही है। और मुझे वो नहीं होता, एक फिल्म में इफेक्ट होता है कि आपकी हर जी चीज हाँ। खामोश हो गई और आपका फोकस सिर्फ वो हो गया, और मेरे साथ एग्जैक्टली वो हो जी। गया। और मैं उसको देखे जा रहा हूँ, और पता नहीं मेरे दिल में ये आ रहा है कि यार ऐसा मुझे लग रहा है ऐसा। अब ये मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ आपकी कहानी से, कि मुझे ना कोई बुला रहा है उधर कि आ जाओ। और बहुत मैं नेगेटिव है। और मैं जो मैं सिर्फ देखे जा रहा हूँ उसको, और मैं सिगरेट पी जा रहा हूँ। मैंने कहा भाई, और मैं दिल में कुछ अपनी अब सोच रहा हूँ कि भाई चलना है, क्या आऊंगा, चल निकल यहाँ से, इस तरह की कोई रैंडम बात कर रहा हूँ। और इस दौरान जो है थोड़ी देर के बाद वो पीछे से होटल वाला आया, उसने कहा मिनाज भाई आपकी टेबल हो गई, आप आ जाए। और मैं पलट के जाने लगा, तो मुझे एक सेकंड के लिए दोबारा वो फीलिंग आई जैसे किसी ने जो मुझे बोला हो कि यार आ जाओ ना। तो वहशत आती है इस बिल्डिंग। मैं पलटा हूँ, मेरी नजर डायरेक्ट उस बिल्डिंग की तरफ गई है। ये भी नहीं कि कोई राइट लेफ्ट किसी और जगह, डायरेक्ट उस बिल्डिंग की तरफ गई है। और फिर मैंने कहा स्क्रू इट, मैं अंदर अपने चला गया रेस्टोरेंट की तरफ। और आज आप आके मुझे इस तरह की कहानी बता रहे हैं। अच्छा, मजे की बात यह है मिनाज भाई कि वो कॉल सेंटर बना हुआ है, उसके बराबर में खाली प्लॉट है, फिर वो बिल्डिंग हम्म। है, उसके बराबर में फिर खाली प्लॉट है। उसके हम्म। दोनों साइड पे बिल्डिंग्स ही नहीं बनती। वो वहां पे गाड़ियां खड़ी होती है ना, इसलिए तो जी हाँ, वहाँ लोग पे शायद गाड़ियाँ बनने ही खड़ी नहीं होती देते। ये रेस्टोरेंट वाला बनने ही नहीं देता होगा यार, अच्छा पार्किंग मिल रही है हमें। पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी है, पहले वो सारी पार्किंग उसी रेस्टोरेंट की पार्किंग। एक मैं आपको मजे हाँ। की बात बताऊँ नाज भाई, मे बी वी आर इनटू दिस बिजनेस और मे बी वी आर इनटू दिस थिंग, इसलिए शायद हम लोगों का एक्सेस बहुत इजी होता है इन चीज़ों के लिए, हम्म। कम्युनिकेट करना। मैं 2013 में इस्लामाबाद में था, तो मुझे किसी दोस्त ने कहा यार हमारे मामू की ना ज़मीनें हैं और वहाँ पे हम हम्म। शिकार के लिए चलेंगे। और मैं हम न, पता नहीं पॉडकास्ट से बोल सकते नहीं बोल सकते आपके, लेकिन हम शिकार करने में, शिकार का बहुत शौक है। सही है। तो हम लोगों ने अपनी अपनी राइफल्स उठाई, इस्लामाबाद में थे। और हम, अच्छा, उसके मामू का गांव जो है वो कश्मीर से पहले था, आज़ाद सही। कश्मीर से पहले था। मैं जगह नहीं बताऊंगा यहाँ पे, लेकिन हसीन जगह। हम सुबह पहुंचे, हसीन जगह कि वो दरिया बह रहा है, दोनों तरफ गांव है, खूबसूरत जगह, बहुत वसी रकबा, बहुत वसी। उसके मामू बड़े शौकीन आदमी, माशाल्लाह से दीनी आदमी। उसके मामू का जो पूरा हम क्या बोलते हैं, पंजाबी में तो हवेली बोलते हैं, उर्दू में पता हम्म। नहीं क्या बोलते हैं उसको, यानी कि जो पूरा हवेली थी, घर था, वो कोई पुरानी नहीं थी, लेकिन वहाँ पे जिन थे। हम्म। अच्छा, अब जब हम जा रहे थे सुबह, तो उस वक्त तक तो इट वाज फाइन, ठीक है, हमने सारा दिन शिकार किया। आज हम शिकार कर रहे हैं, पहले तो हम खेतों में थे शिकार करते करते, और फिर हमें जाना था, वाइल्ड बोर ढूंढने थे और दूसरी चीज़ें ढूंढनी थी। तो हम एक जगह चले गए, वहाँ पे दरख्त थे बहुत सारे, बहुत, और वो मैन मेड फॉरेस्ट नहीं था, वो नेशनल फॉरेस्ट था। सही। हम घुस गए अंदर। तो मुझे ना झाड़ियों में एक ऊंची जगह नजर आई, और मैं वहाँ से चढ़ के स्कोप आउट कर रहा था कि क्या पोजीशन है लैंड की, टेरेन की क्या पोजीशन है, कि कुछ शिकार मिलेगा नहीं मिलेगा, जो भी सिचुएशन। तो जो हमारे साथ दो लड़के, मेरे दोस्त के कजिन थे, वो, और जो हमें एरिया दिखाया था, वो आ गए भाग के मेरे पास, और उन्होंने मुझे लिटरली यहाँ से पकड़ा और नीचे घसीट के उतार दिया। हम्म। तो मैंने कहा क्या हो गया भाई? तो कह रहे हैं यार यहाँ पे तो नहीं, चलो देखो। तो मैंने देखा तो वो कब्र थी, ओ। और उस पे पता नहीं नाम क्या था पूरा, लेकिन आखिर में शहीद लिखा हुआ था, ठीक है। हम्म। और उन्होंने कहा यार ये शहीद की कब्र है। और भाई मैंने कहा शहीद की कब्र जंगल के बीच में, तो मुझे तो नहीं पता ना कि कब्र है, नजर ही नहीं आ रहा झाड़ियाँ हैं। हम्म। अगर कब्रिस्तान हो और मैं जान के चढ़ जाऊं तो बेरहमती है, लाइक जंगल के बीच में झाड़ियां हैं, मैं चढ़ गया तो मुझे थोड़ी पता है कि यहाँ पे कब्र है। और वो मेंटेन भी नहीं है, कि वो सारी झाड़ियां उसके ऊपर, वो झाड़ियों से घिरी हुई है, वो टूम स्टोन, थोड़ा सा झाड़ियां हटाओ तो नजर आता है कि शहीद की कब्र है, और पता नहीं कब से वो दफन है शहीद साहब वहां पे। हम्म। उस दिन क्या हुआ कि विद इन लाइक फ्यू आवर्स, जैसे ही अंधेरा होना शुरू हुआ, आई कुड फील कि मेरे कंधे दोनों इतने भारी हो गए, मिनाज भाई,
कि पूरी ट्रिप का सत्यानाश हो गया। हम रात रात को मगरिब के बाद जुगनू देख रहे थे बैठे हुए, वो मैं एंजॉय नहीं कर रहा था। मैंने दोस्तों को बोला कि यार मुझे एंग्जाइटी फील हो रही है, हम्म मेरे बाहर शोल्डर्स भारी है, एंग्जाइटी जैसी फीलिंग आ रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, लेट्स गेट आउट ऑफ हियर। उसने कहा यार वापसी तो जा ही नहीं सकते सुबह तक। मैंने क्या बात कर रहे, क्यों नहीं आ सकते? कह रहे यार सब कुछ बंद हो जाता है, हम्म सारे गांव बंद हो जाते हैं, इतना अंधेरा होगा कि फॉर 14 to 15 किलोमीटर्स हमें सिर्फ अंधेरा और अंधेरे गांव मिलेंगे। हम्म मैंने कहा आई डोंट केयर एट दिस पॉइंट, मुझे यहाँ से निकलना है, मैं यहाँ पे नाइट स्टे कर ही नहीं सकता। वही हुआ कि हम लोग जब निकले हैं तो उसके मामू की हवेली से लेकर, मुझे तो लगता है कि 20 to 25 किलोमीटर्स तक कुछ भी नहीं था सिवाय अंधेरे के। जो गांव भी थे वो सब बंद हो चुके थे, एक बंदा सड़क के ऊपर नहीं था। एंड देन ही टोल्ड मी कि दो शहीद की जो कबर है, शहीद जो भी हैं वो पता नहीं क्यों शहीद बोलते हैं, वो ही हॉन्ट्स द एरिया एट नाइट, ओके और उसकी वजह से लोग निकलते ही नहीं है रात को। अब ये इनका सुपरस्टिशियस था, ये क्या रीजन था? उसके मामू ने ही बताया कि ये जो रास्ता है यहाँ से गुजरते हैं। मुझे तो ये लॉजिक ही नहीं समझ आती ऑनेस्टली। शहीद है आदमी है तो वो नेक पर्पस से मरा है, तो फिर वो हॉन्ट क्यों करेगा भैया? ये हम्म शहीद से लकब था, राइट? बट यस, मेरे शोल्डर्स भारी थे टिल वी रीच अ सर्टेन टाउन जहाँ पे लाइट थी। वहां उतर के मैंने पानी पिया, वहां की कोई लोकल मिठाई थी मैंने वो खाई, फिर जाके मैं रिलैक्स हुआ, मैंने पढ़ना पढ़ाना किया। दैट वाज एन एक्सपीरियंस जो कि मैं नहीं भूलता हूँ कभी भी। इसके अलावा लाइफ में ऐसा हुए हैं वो मैंने अपने चैनल के लिए रखे हैं, मैं आपको नहीं शेयर कर सकता हूँ हाँ नहीं ठीक है, अब अपना मैं लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग वाकया बताता हूँ। बताइए। और ये मैंने शायद अभी तक किसी को नहीं बताया, आज फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ। मैं जो हूँ ना, नथिया गली बड़ा फ्रिक्वेंटली जाता हूँ, और उसकी एक रीज़न ये है कि सॉरी मैं आपको मुझे कट कर रहा हूँ सॉरी निया जी। मैंने कल ही रिकॉर्ड किए नथिया गली की, मैं आज एक दोस्त को बताया था। आप प्लीज यू कैन कंटिन्यू फ्रॉम देयर। हम्म मेरे पास जो वाकयात आए ना, हम्म अगर पाक जैसे इंडिया का भानगढ़ इज वेरी फेमस फॉर बीइंग हॉन्टेड, एंड हम्म that's how they market that place, भानगढ़, हम्म कि भाई मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन इंडिया। अगर पाकिस्तान में कोई जगह अगर ऐसे करे ना तो दैट वुड बी नथिया गली। आई स्वेयर टू गॉड, इतने इंसिडेंट्स नथिया गली के हैं, हम्म और मैं खुद भी विटनेस कर चुका हूँ, पूरा ऑफिस एक साथ कर चुका है। इतने इंसिडेंट्स हैं, मुझे नहीं पता कि हम लोग उसके ऊपर बात क्यों नहीं करते। हम्म अच्छा, तो मैं बता रहा था कि मैं जो हूँ, मेरा नथिया गली, मेरा बस चले तो शायद मैं उधर रहना शुरू कर दूँ। मैंने एक जगह मुझे भी बहुत ढूंढी पसंद हुई है। है, और मुझे वहाँ की सारी जगहें मालूम है, चप्पा चप्पा मालूम है। तो ऐसी कोई ये बात है 2-3 साल पुरानी। ये कोविड जो है ना वो ख़त्म हो रहा था, ज़रा ईज अप होना शुरू हो गया था, रास्ते खुलना हम्म, शुरू हो गए थे, ट्रैवलिंग शुरू हो गई थी। तो मैंने और सना ने प्लान किया कि हम रोड ट्रिप पे जाते हैं, और हम लोग चल पड़े। और हमारा जो वो फाइनल डेस्टिनेशन थी वो नथिया गली थी। और नथिया गली में एक हमारे ब्रिगेडियर साहब हैं, दोस्त हैं, उनका बड़ा अच्छा सा आउट हाउस टाइप का बना हुआ है, तो वो मुझे हमेशा मिल जाता है। तो उधर ही मैं जाके हमेशा ठहरता हूँ। तो मैं उधर जाके अपना उनको बता दिया, उन्होंने कहा हाँ आप पहुँच जाएं और ये सब हो जाएगा। मैं हम लोग चले गए उधर आराम से। हमारा जब भी मैं जाता हूँ कोई 8-9 दिन 10 दिन उधर ही मेरा, मैं उधर जाके ठहरता हूँ। खैर, अब ये तो हो गया। अब इस दफ़ा जब हम गए थे, इस दफ़ा से मुराद जब मैं अपनी बेगम के साथ और बच्चे के साथ गया, तो ये फर्स्ट टाइम था कि मैं अपने बेटे के साथ ट्रैवल कर रहा था। और एक बच्चे के साथ ट्रैवल करना और मियाँ बीवी का अलग ट्रैवल करना, दो मुख्तलिफ चीज़ें। अब हम्म, सारी चीज़ें जो है ना वो बेटे के टाइम टेबल के हिसाब से हो रही। सुबह उठना तो बेटे के हिसाब से होना, जागना तो बेटे के हिसाब से होना, सोना तो बेटे के हिसाब से होना। तो मुझे ना थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम होना शुरू हो गई कि यार अब मेरा टाइम कहाँ है इसमें, या हमारा टाइम कहाँ है कि मियाँ ऑफ बीवी कोर्स। घूम रहे हैं और हम बच्चे के हिसाब से नहीं, बच्चा हमारे हिसाब से जाग रहा है। तो होता ये था कि रात 9 बजे नायल साहब, हमारे बेटे साहब, वो सो जाएं। जब वो सो जाएं तो हमारे ये सारा जो है वो ट्रिप बढ़ जाए, और हमें कहीं नहीं जा सकते क्योंकि अब बेटे साहब सो रहे हैं, तो अब उसको किसके हवाले छोड़ें, कुछ भी ना। तो 2-3 दिन तो ये चलता रहा। 2-3 दिन मैंने जो है उन दिनों स्ट्रीम भी की वहां से बैठ के, जो पुरानी 2 साल नथिया पुरानी गली से। स्ट्रीम नथिया गली में मौजूद होंगी, स्ट्रीम में मौजूद है। हम्म, मैंने, बल्कि मुझे याद है कि एक स्ट्रीम में मैंने ये बोला भी था कि मैं आज रात को अकेला निकल रहा हूँ। तो मैं, हुआ ओ, ये कि कोई 2 बजे, 1-2 बजे के करीब
मैंने अपनी स्ट्रीम ख़त्म की और मैंने बेगम को देखा तो बेगम साहिबा बेखबर सो रही, बेटे को देखा वो सो रहे। मैं कहा यार मुझे तो नींद आ नहीं रही, तो चलो मैं ज़रा निकलता हूँ एक्सप्लोर करने। तो रात हम्म, के कोई 2:30 बजे मैं नथिया गली में अपनी गाड़ी समेत निकल पड़ा। मैं कहा चलो घूमते हैं, ढूंढते हैं कोई मज़ेदार स्पॉट मिल जाए, कोई अच्छी जगह मिल जाए, देखते हैं चल के क्या होता है। अब मैं चलता रहा चलता रहा चलता रहा, वो नथिया गली पूरा मैं वो चला गया, उतर गया, मार्केट चला गया, नीचे उतर गया, फिर लोअर टोपा की तरफ चला गया, लोअर टोपा से मैं थोड़ा सा और आगे की तरफ चला गया, जो मरी एक्सप्रेस वे आ गया। अभी मैं अच्छा खासा दूर आ चुका हूँ, 1 डेढ़ घंटा, 1 घंटा 1.25 घंटे की ड्राइव करके लोअर टोबा तक आ गया। लोअर टोबा से थोड़ा सा आगे गया तो मैंने एक रास्ता देखा जो कि नीचे की तरफ जा रहा है। वादियों अब की मैंने तरफ। कहा हाँ, वादियों की तरफ जा रहे हैं, नीचे नीचे जो वादियां हैं और मतलब एक, अब आप मरी एक्सप्रेसवे से टूवर्ड्स इस्लामाबाद जा रहे हैं तो उससे पहले एक रास्ता नीचे की तरफ कट रहा है, बहुत सारे जो हम्म, रास्ते जा रहे होते हैं, कोई हम्म, किसी शहर की तरफ, कोई किसी गांव की तरफ, ये एक जो है ना अचानक से रोड आ गई। मैं कहा चलो, पता नहीं दिल में आया कि यार चलो इस रास्ते चलते हैं, देखते हैं क्या है। मैंने अपने शीशे वीशे ऊपर किया थोड़ा सा सिक्योर फील करने के लिए, और मैं नीचे की तरफ चल पड़ा। अब ये रास्ता जो ना नीचे जाए 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 जाए, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, कच्ची कच्ची सी रोड है, वो चली जा रही चली जा रही। और मैं जो राइट लेफ्ट देखूं तो घना जंगल, बिल्कुल ऐसा कि मुझे अपने शीशे तक, बस शीशे पे जो है ना मुझे अपना अक्स नजर आ रहा, क्योंकि वो मेरा डेक बैक चल रहा तो उसकी डेंस। लाइट थी। सही है, वरना शीशे के बाहर अंधेरा गुप, मुझे नहीं मालूम कि मेरे बराबर में क्या चीज खड़ी हुई है, आई हैव नो क्लू। जितनी मेरी लाइट्स हैं, हेडलाइट्स हैं, बस वो है। अब मैं जाए जा रहा हूँ नीचे, डाउन हिल होता जा रहा हूँ, वो जंगल और डेंस होता जा रहा है, खामोशी होती जा रही है, अंधेरा होता जा रहा है, डर का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मुझे मजा आ रहा है। अब मैं, एक पॉइंट ऐसा आया कि मुझे लगा कि मैंने कोई चीज देखी है। जैसे आप जब कर्वी रोड्स पे जा रहे होते हैं तो आपके फॉरन फॉरन टर्न्स आ रहे होते हैं, तो जैसे ही मैंने टर्न लिया तो मुझे लगा कि कोई चीज मेरे सामने आई है। तो मैं रुका, मैंने रिवर्स की, और मैंने गाड़ी जो स्ट्रेट की दोबारा, तो मुझे एक बहुत बड़ा सा बिल बोर्ड नजर आया, बहुत बड़ा सा एक साइन बोर्ड नजर आया कि यहाँ पे बाबा 40 साल से किसी ने वो चिल्ला काटा। चिल्ला ये मैंने काट रहे पढ़ा, हैं। चिल्ला काटा है 40 साल। मैंने कहा यार ये तो कोई इंटरेस्टिंग जगह मुझे मिल गई है। मैं अपना उतरा वहां से। पहले हमेशा की तरह मेरा एक हीरो स्टाइल होता है, मैं गाड़ी से उतरता हूँ और मैं अपनी सिगरेट जलाता हूँ, क्योंकि मैं ज़रा, होता है कि मैं ज़रा पहले क्लाइमेटाइज करूँ अपनी बॉडी को, अपने आप को, कि हम किस इलाके में खड़े हुए। अब मैं अपनी सिगरेट पी रहा हूँ, चारों तरफ हुक्का का आलम, अच्छा हल्की हल्की ठंडक भी हो रही, जंगल के बीचों बीच आवाज़ें आ रही हैं किसी जानवर की, कोई फॉक्स होगी तो कोई कुछ होगा, कोई कुछ बोर होगा, कुछ भी होगा, उसकी हल्की हल्की आवाज़ें आ रही, कोई चलने की आवाज़ आ रही। अब मैंने सोचा कि यार नाथ साहब, इतने हीरो तो बन गए हो, थोड़ा सा और याद कदम है। आगे बढ़ाओ, अंदर की तरफ चलो, क्या है देखते हैं। तो वो रास्ता जंगल की तरफ जा रहा। अब मैं उस अपना मोबाइल लिया, उसकी टॉर्च की ऑन की, और मैं चलता बना। और इस दौरान वो जो बोर्ड लगा हुआ था, वो उस बोर्ड को मैंने पढ़ लिया कि अच्छा ये बोर्ड है, ये एक बाबा जी यहाँ पे कोई 18 समथिंग या 19 आज़ादी से पहले आए थे, और उन्होंने जो है इधर 40 साल जो है ना वो 40 वो चिल्ला काटा है। अब मैं जो ना उसी उसमें बैठ गया कि मैं 2020 की ये बात कर रहा हूँ। 2020 में मैं उस इलाके में मौजूद हूँ अभी, जहाँ पे इर्द गिर्द इतनी आबादी है, यहाँ पे रोड बन चुकी है, लोग मौजूद हैं, आना जाना लगा रहता है लोगों का, और तब भी यहाँ पे सुनसान सन्नाटा अंधेरा गोप हुआ है। लेकिन 40 साल और 19, अगर ये आज़ादी से पहले साहब आके इधर रुके थे, तो उधर अब आप सोचिए कि उस वक्त उधर कितना अंधेरा होगा। आबादी, और आबादी नहीं होगी, अंग्रेजों की छोटे 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 बैरक्स और अंग्रेजों की जो है ना वो सेटलमेंट्स होंगी, वैसे कोई इतनी बड़ी आबादी नहीं होगी। तो वो उस वक्त आके उस जगह पे 40 साल रहे, तो ये मेरे लिए बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। मैं कैसे इस स्टोरी को तो फॉलो करना है। तो उसको मैं फॉलो करते करते जंगल के अंदर चला गया। अब याद रखिए कि रात के ये तकरीबन 4 बज रहे हैं, बिल्कुल अपना जो अंधेरा है वो पीक पे है, सर्दी पीक पे है। मुझे फॉक्स भी नजर आई गुजरती हुई, मुझे बोर भी नजर आया गुजरता हुआ, हैजॉग भी मेरे सामने से गुजरा। और मैं उस रास्ते से जाते जा रहा हूँ, पता नहीं क्यों जा रहा हूँ, ये मुझे आइडिया नहीं है,
लेकिन बस मुझे ये लग रहा है कि कोई चीज़ है जो मुझे कंपेल कर रही है अपनी तरफ। और मैं गया 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 10 कोई आप समझिए कि 200-250 मीटर के फासले पे जब मैं नीचे उतरा तो मुझे जो है ना वो कैंडल्स होती हैं उनकी खुशबू, ऑयल जब जल रहा होता है ना उसकी खुशबू आती है, दिए की खुशबू, दिए। दियो की। तो मुझे वो खुशबू आना शुरू हुई। अरे जैसी वो खुशबू आना शुरू हुई तो मैं जरा रोंगटे खड़े हुए, मैंने कहा लो भैया हम तो ट्रैप में फंस गए। आज तो जिन्नात ने हमें ट्रैप कर ही लिया और अपने शिकंजे में ले लिया। आज पता चलेगा मिन्हाज साहब की एक अधमुई बॉडी मिलेगी सुबह के टाइम पे। अब मैं डरते डरते अपनी जो आयतुल कुर्सी जैसी भी टूटी फूटी आती है, कलमा जो आता है वो याद करते करते जाता जा रहा हूँ। तो मुझे एक छोटा सा मज़ार नज़र आया और वो मज़ार में हल्की हल्की सी रोशनी आ रही, दिए जल रहे। मैं उसके करीब गया तो वो मज़ार उन्हीं बाबा जी का था जिन बाबा के बारे में वो उससे पहले लिखा हुआ था कि वहाँ पे वो 40 साल। तो वो एग्जैक्ट वो जगह थी जहाँ वो 40 साल वो बाबा जी बैठे। मुझे याद नहीं आ रहा 40 साल था या 22 साल था, लेकिन एक बहुत लंबा वो दो दो दिहाई तो थी, ये तो मुझे याद है कि 40 साल दो का दिहाई, चिल्ला नॉर्मली करते हैं। 2 दिहाई का। अब मैं मुझे ये कंफ्यूजन हो रही है कि 22 साल था या 40 साल था, लेकिन वो एक अच्छे बड़ा टाइम फ्रेम था जिसमें वो वहां बैठे रहे। तो वो एग्जैक्ट उस जगह पे मैं पहुंच गया जहाँ पे वो भाई साहब बैठे हुए थे, वो जो भी बाबा जी बैठे थे। अब मैं वहां बैठा हुआ वहां देख रहा हूँ तो मुझे ना हल्की सी खटर खटर फटर हुई। अबे मैंने कहा ये क्या हो रहा है। वो एक खटर पटर होती है जानवरों की, वो जंगल से आती है, वो समझ में आ गई। लेकिन ये जो खटर पटर हुई ना ये उस मज़ार से हुई। तो मैं एकदम से चौंक गया। मैंने कहा बस अब तो जो होना है वो मैंने जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा। इतनी देर में मैं सोच ही रहा था कि मैं भागूं, किधर जाऊं, कैसे जाऊं, यूं जाऊं वैसे जाऊं। तो अंदर से आवाज आती है, क्या चाहिए आपको। अब वो आवाज भी ना दर भारी सी, क्या चाहिए आपको। मैं कहा दिल में तो आया बोलूं बहुत सारी दौलत चाहिए माय लॉर्ड, बहुत सारी शोहरत चाहिए माय लॉर्ड, मुझे अमेरिका की सिटीजन चाहिए माय लॉर्ड, मुझे यहाँ से आज़ादी चाहिए माय लॉर्ड, मुझे जाने दो। लेकिन मैंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं, मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। क्योंकि मैंने ना बहुत सारे लोगों से जब मेरी बातचीत हुई उलमा कलाम से, तो उन्होंने कहा कि कभी अगर ऐसी सिचुएशन में फंसे आप तो अगर कोई आपको लगे कि आपको कोई थ्रेट कर रहा है या कोई ऐसी एंटिटी है जो आपसे कम्युनिकेट कर रही है तो आप उनसे कम्युनिकेट ना करें, आप इग्नोर करके आप अपना रास्ता खुद ही दूसरा चुन लें। मैं जो है ना अपने वापस कदम उठा के वापस जाने लगा तो फिर मुझे आवाज आई कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। अब जो है ना जरा मेरे रोंगटे खड़े हुए और मेरा जो है ना दिल की धड़कन धक 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 तेज हो रही है जैसे हर होता है हर किसी के साथ। मैं कहा यार ये आवाज जो है ना मुझे कोई ऐसी लग रही है कि ये आवाज मुझे अपनी तरफ ना कंपेल कर रही है। तो मैं जरा रुका और मैंने पीछे पड़ के बोला, मैं पीछे पड़ के देखा तो एक मुझे बंदा जो है ना उस मजार में खड़ा हुआ नजर आया। उसने पूरा अपना वो चादर ओढ़ी हुई और अपना जो भी है वो सब ओढ़ा हुआ, और वो बेचारा यूं करके सिगरेट पी रहा और कह रहा है कि जी क्या चाहिए आपको। मैंने कहा मैं असल में ऐसी यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने मेरी रोशनी पड़ी तो मैंने देखा ये बोर्ड लगा हुआ था और मैं इसको फॉलो करते करते यहाँ तक आ गया। कहते हैं आपने टाइम देखा है, आप कितने बजे आए हैं। मैंने कहा जी मैं 4 बजे मुझे मालूम है। तो मैंने पूछा कि फिर ये है क्या जगह। तो उन्होंने मुझे पूरी हिस्ट्री बताई कि ये बाबा ऐसे थे और इस तरह था और ये था और वो था, और दुनिया से बेजार होके वो इन जंगलात में आ गया और उधर रहना शुरू कर देते और ये और फिर वैसे और वो। मैंने कहा ठीक है। अब वो कहते हैं कि आप सर अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अब इसी मज़ार में रहिए जब तक बाहर नहीं फजर निकले। ना हो जाए, जब तक फजर ना हो ओ। जाए। मैंने कहा क्यों। कहते हैं अक्सर लोगों का मानना ये है कि वो बाबा जी रात को इन्हीं जंगलात में नजर आए। मैंने कहा यार ये जो है ना दिल में मैंने कहा यार मैं खुद भी हॉरर स्टोरीज करता हूँ, कभी कभी मैं भी ना लिसनर्स को डराने के लिए ऐसी बातें कर देता हूँ ताकि वो डर रहे, वो डर रहेगा तो मेरा धंधा चलता रहेगा। मैंने कहा यार ऐसी बातें ना करें आप। क्यों क्या, मैंने उनसे पूछा, मैं हंसते हंसते मैंने कहा क्या नजर आते हैं बाबा जी, क्या करेंगे, खड़े होंगे किसी जगह पे। तो वो ना थोड़ा सा ऑफेंड हो गया। मैंने कहा "ओ, अच्छा ये वो वाला मजाक नहीं जो करा जा सकता है। हाँ, हाँ। एग्जैक्टली। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो उससे कहा नहीं नहीं आप जो है ना एक काम करें, आप इधर ही आके बैठ जाएं, मगर फजर आई थिंक 1-1.5 घंटे में होने वाली थी, 5 सवा 5 बजे। मैंने कहा नहीं नहीं मुझे जाना है और मैं बहुत दूर रहता हूँ
मैं इत्तेफाक से यहाँ तक आ गया हूँ। तो उसने कहा कि आप चलें, मैं आपके साथ साथ चलता हूँ और आपको आपकी गाड़ी तक छोड़ाता हूँ। मैं कहा हाँ ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आगे और वो मेरे पीछे पीछे, और वो चले जा रहे हैं और मैं भी चले जा रहा हूँ, मैं बातें करता जा रहा हूँ, और मुझे उनके उसकी आवाज़ें आ रही हैं पैरों की, कि जैसे कोई पैर बार बार, जैसे फुटस्टेप्स होते हैं ना, उसकी आवाज़ आ रही है। और मैं जो अपनी खामोश, गुफ्तगू, नॉइज खामोशी पोल्यूशन नहीं, नहीं होती। जंगल जंगल के बीच में आपको दूर दराज किसी जगह पे कुत्ता भौंक रहा है, उसकी आवाज़ आ रही है, तो ये तो पीछे मेरे बंदा चल रहा है, तो और उसकी प्रेजेंस भी मुझे फील हो रही है, और मैं पीछे पलट के देखता हूँ तो मुझे वो फिजिकली नज़र भी आ रहा है। मैं अपने सवाल जवाब करता हुआ, और मैं सवाल करूं, पीछे से जवाब आए, और जवाब जो है ना एक ही टोन में आ रहा, जैसे किसी का एक होता है ना, एक ओ, आवाज का कॉन्टेक्स्ट होता है, एक टोन होता है, उसी टोन में आवाज आई जा रही। अच्छा, और मैं बिल्कुल लूजन अप, बिल्कुल रिलैक्स हो गया, क्योंकि मुझे पता है मेरे साथ एक बंदा और भी मौजूद है, जो खौफ डर था वो सब खत्म हो चुका है। मैं चलता गया अपनी बातें करता करता गया, वापस गाड़ी तक पहुंचा। गाड़ी तक पहुंचा हूँ, गाड़ी जैसे ही मैंने वो इंटरलॉकिंग वाला सिस्टम वो ऑन किया, तो वो लाइट्स ऑन हो गई। लाइट्स ऑन हो गई तो वो चारों तरफ लाइट्स भर गई। मैं वो गाड़ी में आके बैठा हूँ, पलटा हूँ मैंने भाई साहब को, और मैंने देखा है वो गेट के ऊपर भाई साहब मौजूद हैं, गेट पे खड़े हुए। और मैंने उनको बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, और मैं जा रहा हूँ। अब मैं गाड़ी में बैठा हूँ, मैंने गाड़ी रिवर्स करी है, मैं थोड़ा सा आगे गया हूँ क्योंकि वो पतला सा नैरो रोड है, वापस किया, थोड़ा सा आगे की तरफ गया हूँ, और फिर रिवर्स मैंने किया। तो मेरे पास वो लगी हुई है, स्क्रीन लगी हुई है, जैसे ही मैंने रिवर्स गियर लगाया तो मेरी स्क्रीन ऑन हो गई, पीछे का नजर आने लगा। आई किड यू नॉट, ये हार्डली चंद सेकंड की बात होगी, चंद सेकंड भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, मिली सेकंड्स होंगे, कि मैंने गाड़ी आगे की और मैंने अपना रिवर्स गियर लगाया, वो बंदा वहां पे मौजूद ही नहीं था। वाइब। सही है। अब मुझे आया कि हाँ ठीक है, चला गया होगा, वापस पलट के चला गया होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं रिवर्स करके दोबारा अब ऑपोजिट रोड की तरफ मेरी फेसिंग हो गई है, वापस ऊपर मैं अपहिल की तरफ जा रहा हूँ, और मेरी जो राइट साइड था वो लेफ्ट साइड हो गया, और लेफ्ट साइड था जो राइट साइड हो गया, गाड़ी टर्न हो गई। सही है। अब मेरी नज़र उस गेट पे, उस मज़ार वाले गेट पे, और वहां से जो रास्ता नीचे की तरफ जा रहा है, जो क्लियर मुझे नज़र आ रहा है लाइट्स की वजह से, तो मैं देख रहा हूँ वहां पे, जब तक मेरी, क्योंकि हाई भी मैंने की हुई थी, तो मेरी लाइट्स बहुत दूर तक जा रही थी, वो मुझे ऑलमोस्ट उस मज़ार का जो वो था अहाता था, वो थोड़ा बहुत हल्का हल्का विजिबल था। उस पूरे ट्रैक पे मुझे कोई बंदा नजर नहीं आया जाता हुआ, कोई बंदा नजर नहीं आया जाता हुआ। अच्छा, अब कहानी तो यहाँ खत्म हो गई, लेकिन मेरे दिमाग में ना एक सवालात के वो अंबार आना शुरू हो गया, कि क्या ये वही बाबा तो नहीं थे, जो बाबा पॉसिबिलिटी की थी। बात हो रही है। मैंने कहा अच्छा, मैं चूंकि बहुत ज़्यादा रैशनल सोचता हूँ, मैं बिल्कुल आखिर में जाके इतनी अपॉर्चुनिटी जिनको देता हूँ कि हाँ ठीक है, तू मेरे सामने आया होगा, सही है, या मैं पॉसिबिलिटी आपके है। या मैं आपके सामने आ गया हूँगा। लेकिन उससे पहले मैंने सारी अजम्पशंस लगा ली, कि ये बंदा होगा, क्योंकि पहाड़ी वाले लोग हैं, इनको उतरने चढ़ने में हमारी तरह थोड़ी मसले होंगे, हम तो नहीं, मोटे गेंडे अपने बिस्तर से उतरते हुए अनफिट 3 मिनट लोग। लगाते हैं, तो ये तो पहाड़ से उतरने में 2 सेकंड लगा देंगे, ये उतर के चला गया होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। या फिर वो किसी और रास्ते चला गया होगा, हो सकता है वो शहर की तरफ चला गया और कुछ हो गया। मैं अपना वापस चला गया। अब कोई 2 दिन बाद जो है, हम लोग नथिया गली से उतर रहे, और एग्जैक्ट उसी मरी एक्सप्रेस वे पे आ गए। तो मैंने सना को बोला कि सना, तुम्हें पता है मैं उस रात को ना ऐसी ऐसी जगहों पे जा रहा था, तो मैंने ये जगह ढूंढी। अच्छा, इत्तेफाक की बात ये है, अभी भी कोई मगरिब का टाइम, मगरिब हो चुकी थी, और मगरिब और ईशा के बीच का टाइम था, अंधेरा हो चुका था। तो मैंने बेगम से बोला कि बेगम तुम्हें दिखाऊं वो जगह। बेगम ने कहा हाँ दिखाएं मुझे। मैंने कहा नाइल भी हैगा। तो नाइल साहब ने मैंने नाइल साहब को देखा, नाइल साहब भी एक्साइटेड कि अब्बा चलें देखते हैं। तो हाउ मैं, ओल्ड इज नाइल? नाइल इज 7, अब ही 7.5, तो उस वक्त वो 5.5 था, लेकिन वो हमेशा से उनको भी बड़ा शौक है, क्योंकि मुझे, मेरा नाइल, मैं, सना, हम सबको ना वाइल्ड लाइफ का शौक है, तो हमें नथिया के लिए जाने में मज़ा भी आता है कि हमें वाइल्ड लाइफ नज़र आती है। नेचर से सुअर करीब में नज़र होता है। सुअर नज़र आ गया, तो फॉक्स नज़र आ गए, तो कुछ नज़र आ गया। तो हम जो है ना उन्हीं चीज़ों को फॉलो करते करते जा रहे थे। हम जैसे जैसे उस रास्ते से उतर रहे, तो हमें किसी जगह पे फॉक्स गुजरती हुई नजर आई, किसी जगह पे वो कोई हेजॉग दोबारा नजर आया जाते हुए।
और वो होते होते हम उस मकाम पे पहुंच गए दोबारा से जिस जगह की मैंने बात की थी। अब मैं वहां बैठा हुआ, नहीं बल्कि आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, ये था टाइम असर से मगरिब का, रोशनी थी। ओके ओके। हाँ, अब मैं जो नीचे उतरा हूँ, मैंने कहा बेगम ये देखो ये जगह है, उसी रोड बेगम पे। भी उतरी उसी रोड पे उसी जगह पे, दोबारा से हम दिन के टाइम पे आ गए, अब समझिए कि शाम के टाइम पे आ गए। उतरा, नाइल भी मेरे साथ, सना भी मेरे साथ, और हम तीनों उतर के मैंने कहा चलो मैं तुम्हें एक जगह दिखाता हूँ इंटरेस्टिंग। अब हम उतरते गए नीचे, जाते गए, वो तस्वीरें भी इंस्टाग्राम पे मौजूद है मेरी किसी जगह पे। खैर, हम वो उस मज़ार तक पहुंचे, और मज़ार पे मैं खड़ा हूँ, मैं सना को बता रहा हूँ कि सना यहाँ पे मैं आया था। और सना जो है ना मेरी शक्ल देख रही है, कह रही है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम मतलब आपको सटिया वटिया तो नहीं गए, रात के 4 बजे आप ऐसे जंगल के बीच में आ गए, और ये और वो आपके साथ हो जाता, कुछ हो जाता, आपको कोई किडनैप कर लेता, कोई मार देता तो। मैं कहा इतना सोचा होता तो यहाँ पे तो नहीं आते ना। अब मैं ओके। वहाँ खड़ा हुआ हूँ, तो वहाँ पे वही एक बंदा सामने आ गया, केयर टेकर था उस जगह का। अब उस केयर टेकर से मैं बात करने लगा, तो मुझे, मैं उससे ऐसे बातें कर रहा हूँ जैसे यार तू मुझे जानता है ना, मैं तो आया था ना 2 दिन पहले, तुझे तो याद होगा, मेरे जैसा बंदा तो कोई नहीं आया होगा रात के 4 बजे। मुझे ये लग रहा है कि वो मुझे पहचानता होगा। तो वो मुझे जो है ना, हम सबको दोबारा से कहानी बेचना शुरू कर दी उसने, कि ये ऐसे थे, ये बाबा वो थे, ये बाबा ऐसे थे। मैं कहा यार वो मैं आया तो था परसों। कहता आप कब आए थे परसों? मैं कहा परसों रात को मैं आया था, आपको याद नहीं 4 बजे 5 बजे आपने मुझे सारा बताया था, और आपने मुझे डांटा भी था कि रात के इस टाइम पे आप आ गए, और आपने मुझे ये भी बताया था कि वो बाबा नज़र आते हैं। और फिर आप मुझे पूरा वॉक करके ऊपर तक लेके गए थे, और आपने मुझे अपनी गाड़ी तक छोड़ा था। कह रहे नहीं साहब, मैं यहाँ पे जो है ना, मैं दिन दिन में होता हूँ, रात में यहाँ कोई भी नहीं होता। मैं कहा अच्छा, तो फिर वही ऑब्वियस बाबा था, होंगे, बाबा जी फिर थे, वही वही बाबा बाबा जी। होंगे जो कह रहे होंगे कि बेटा मैं नजर आऊंगा तुम्हें।